चलो सब लोग इधर ध्यान देना बेटा। जी की सीरीज में जितने भी सेक्शन है ना, एक एक मिनट के सेक्शन है। सिर्फ आपको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सिर्फ मैंने बताया नहीं कि ये कोई सेक्शन है। आप मुझे बताओ क्या आपने, एक सेकेंड, सेक्शन 80G, डबल जी पढ़ने से पहले आप मुझे बताओ क्या आपको एचआरए पता है? सैलरी के अंदर आपको पता है एचआरए के केस में लीस्ट ऑफ 3 का एग्जेम्पशन मिलता था आपको। फर्स्ट वाज एक्चुअल, सेकंड वाज 40 या फिर 50% ऑफ सैलरी, थर्ड वाज रेंट माइनस 10% सैलरी। बेटा उसको इंग्लिश में याद मत रखना, उसको याद रखना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, रेंट माइनस 10% सैलरी। बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट है एचआरए आपके लिए। सेक्शन नंबर 10 क्लोज 13 है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, एचआरए में लीस्ट ऑफ 3 का डिडक्शन मिलता है। फर्स्ट इज एक्चुअल एचआरए रिसीव, सेकंड इज 40 और 50% ऑफ सैलरी। बेटा ये 40% 50% डिपेंड करता है वो 4 सिटी में है या उसके बाहर है। और तीसरा पता है क्या है? जितना भी रेंट होगा उसमें से आप क्या माइनस करोगे? 10% सैलरी। प्लीज फोकस करेगा। जिसको ये सेक्शन पता है उसको 80G ऑलरेडी पता है बेटा, ध्यान रखना। 80G जो सेक्शन है ना, आप मुझे बताओ एचआरए किसको मिल रहा था? एचआरए का बेनिफिट किसको मिल रहा था बेटा? सैलरीड पर्सन। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको एचआरए का बेनिफिट नहीं मिल रहा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर मार्स, समझिए बात को बेटा, सैलरीड पर्सन को मिल रहा था एचआरए, जिसको एचआरए नहीं मिल रहा ना उसको कौन सा सेक्शन मिल सकता है? 80G। सिमिलर सेक्शन है, बिल्कुल सेम ऐसा ही सेक्शन है। बस बेटा यहाँ पर एक्चुअल की जगह पता है क्या हो जाएगा? 5,000 रुपए पर मंथ। एक्चुअल की जगह आप कर दो 5,000 रुपए पर मंथ। 40% 50% ऑफ सैलरी की जगह आप कर दो यहाँ पर 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। समझिए बात को बेटा, कंपेयर करना इधर 40% 50% ऑफ सैलरी, इधर परसेंटेज ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पर सैलरी का परसेंटेज क्यों नहीं बोला है? सर सैलरी है ही नहीं यहाँ पर। वेरी गुड। अच्छा इसके बाद बेटा एक और चीज, यहाँ पर रेंट माइनस 10% सैलरी है, तो आप मुझे बताओ यहाँ क्या होगा? रेंट माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, अगेन एक लेस इंपॉर्टेंट सेक्शन, आपके लिए कोई काम का नहीं, लेकिन आपको इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी आप एचआरए में पढ़ चुके हैं इसको। कौन सा सेक्शन है बेटा? सेक्शन नंबर 80G। अब दिखाता हूं मैं आपको एक बार। सेक्शन 80G उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा जो कि रेंट पे कर रहे हैं लेकिन एचआरए नहीं मिल रहा उनको। तो देखिए क्या लिखा है? 5,000 रुपीज पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम एंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, एक काम करिए, पीछे से निखिल खड़ा होगा, निखिल खड़े हो जाओ जल्दी से। बेटा एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब क्या? सर जीटीआई नॉर्मल वाली ले लूंगा, स्पेशल वाली को लात मार दूंगा, नॉर्मल वाली जीटीआई ले लूंगा, माइनस कर दूंगा सारे डिडक्शन, लेकिन आज एक डिडक्शन नहीं करूंगा, 80G। तो क्या रहेगा बेटा? एडजस्टेड टोटल इनकम। समझना बात को बेटा, एडजस्टेड टोटल इनकम रंग बदलती है। एडजस्टेड टोटल इनकम क्या बदलती है बेटा? रंग। जिस सेक्शन में जाती है ना अपना रंग बदल लेती है। समझना बात को, इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं होगा कि एक ही क्वेश्चन में बेटा एडजस्टेड टोटल इनकम सबके लिए सेम हो, नहीं। 80G के लिए अलग होगा, 80G के लिए अलग होगा, और कोई दूसरा सेक्शन होगा तो उसके लिए भी अलग होगा। ठीक है, 80G बेटा मतलब एडजस्टेड टोटल इनकम आपका रंग बदलती है, ये बात क्लियर रखना। एक चीज बता दीजिए, 3 टाइप की आपकी इनकम होती है, एक बार मुझे वापस से बता दीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। वापस से एक बार सिर्फ रिपीट कर रहा हूं, ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर 5 हेड ऑफ इनकम आती है जो आपने पढ़ी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीडीपीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जिस दिन आप किसी भी पर्सन की उन 5 इनकम को पकड़ के ले आते हो, कैलकुलेट करके ले आते हो, टोटल कर देते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। अगर उसी इनकम में से इस चैप्टर के डिडक्शंस माइनस कर देते हो, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, अगर इसके डिडक्शन 80C, 80CC, CCD1 और ये जितने भी सेक्शन है, अगर आपने डिडक्शंस माइनस कर दिए तो आपकी क्या आ जाती है बेटा? नेट टैक्सेबल इनकम। प्लीज ध्यान दीजिए यार, प्लीज कंफ्यूज मत हुआ करिए। कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको बता रहा हूं वापस से, 5 हेड की टोटल को जीटीआई माइनस डिडक्शन एनटीआई, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। और बेटा एटीआई अलग है, एटीआई में कुछ एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट पता है क्या है? जीटीआई में आप सब कुछ नहीं लोगे, सिर्फ कौन सी वाली लोगे? नॉर्मल। अच्छा सेक्शन भी पूरे माइनस नहीं करोगे, सिर्फ सब माइनस कर दोगे, लेकिन जिस रिस्पेक्टिव सेक्शन, जिस सेक्शन के लिए कैलकुलेट हो रहा है उसको आप माइनस नहीं करोगे। तो 3 टाइप की इनकम होती है, आज के बाद ध्यान रखना आप लोग, ये बात क्लियर है आपको? चलिए अब एक काम करिए, सेक्शन 80G एक बार वापस से बता दीजिए। जिन पर्सन को एचआरए नहीं मिल रहा वो रेंट पे करते हैं, अगर रेंट पे करते हैं एचआरए नहीं मिल रहा तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा बेटा, कौन से सेक्शन में? 80G। और डिडक्शन बड़ा सिंपल रहने वाला है। वहां पर बेटा वहां पर आपको एचआरए मिल रहा था तो एक्चुअल एचआरए था, यहाँ पर आपको कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर सरकार ने आपको एक्चुअल एचआरए की जगह 5,000 रुपए पर मंथ की क्या डाल दी? लिमिट।
अच्छा वहां पर 40 या 50% ऑफ सैलरी था, यहाँ पर भी परसेंटेज है सैलरी का, नहीं किसका बेटा, एडजस्टेड टोटल इनकम। और 40 या 50% या 25% फिक्स है, फिक्स 25%। और तीसरा वहां पर था बेटा रेंट माइनस 10% सैलरी, यहां पर है रेंट माइनस 10% एडजस्टेड टोटल इनकम। आपका एचआरए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। एचआरए बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलरी के अंदर एचआरए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप कह सकते हैं कि सैलरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एचआरए। दो तीन चीजें सैलरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक हाउस रेंट अलाउंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रेंट फ्री अकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ा है आपने रेंट फ्री अकोमोडेशन, है ना। इसके अलावा वो ग्रेचुइटी, लीव सैलरी वगैरह इंपॉर्टेंट है आपकी। चलिए काम करिए 80 डबल जी के बाद। अच्छा अभी मैं 80 जी की सीरीज के जितने भी सेक्शन पढ़ाऊंगा सब एक एक लाइन के सेक्शन है। और बेटा ऐसे सेक्शन है जो आपको ऑलरेडी पता है, देखिए 80 डबल जी ए, एक बार सिर्फ नाम पढ़ लीजिए, नाम पढ़ा जैसे ही नाम पढ़ लोगे ना ये क्लियर हो जाएगा। बस मुझे आपको एक वर्ड बताना है आपको, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। एक सेकंड, आपने एक चैप्टर पढ़ा था पीजीबीपी, वहां पर कौन सा सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 35। अगर सेक्शन 35 पता है आपको, ये सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आप मुझे बताइए क्या साइंटिफिक रिसर्च करना अच्छी बात थी? यस, प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा। अगर कोई बिजनेसमैन, कोई प्रोफेशन मतलब जिसकी पीजीबीपी इनकम है, अगर वो साइंटिफिक रिसर्च क्लेम करता है तो डिडक्शन कौन से सेक्शन में ले लेता है, सेक्शन नंबर 35। उसके अलावा किसी ने करा बेटा क्या सैलरीड पर्सन भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। अरे सैलरीड पर्सन भी अपने देश की तरक्की के लिए कुछ डोनेशन कर सकते हैं ना इन लोगों को, तो डिडक्शन मिल जाएगा 80 डबल जी ए के अंदर। मतलब समझिए बात को, आपको क्या ध्यान रखना है, डिडक्शन तो मिलकर रहेगा साइंटिफिक रिसर्च में। अगर बिजनेस वाले ने करा तो पीडीबीपी में मिल जाएगा, कोई अदर पर्सन ने कर दिया तो कहां मिल जाएगा बेटा, 80 डबल जी ए। वहां भी 100%, यहां भी 100%, कोई फर्क नहीं है। अच्छा वहां पर क्या लिमिट थी, याद करो, वहां पर कुछ लिमिट होगी। अच्छा आप मुझे बताओ क्या इनकम टैक्स में एक लिमिट आप थ्रू आउट इनकम टैक्स पढ़ते रहते हो? यहां पर भी बेटा ध्यान रखना, लिमिट आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, लिमिट में कभी कभी पूछ सकता है, वैसे कभी उसने पूछा नहीं है 80 डबल जी है। ठीक है, हर सीरीज का पहला सेक्शन ही एग्जाम में आता है मेजरली, हर सीरीज का पहला सेक्शन ही एग्जाम में आता है मेजरली। तो बेटा 80 डबल जी ए बोला कि आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन कैश में मत करना, 10,000 से ज्यादा है तो। बेटा एक चीज बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना आप लोग, 80 जी में भी कैश की लिमिट थी, लेकिन देखो कितनी थी, 2000। कंफ्यूज हो गए, गलत करके आओगे, सब कुछ पता होगा, ये छोटी सी चीज के चक्कर में गलत करके आओगे आप। 80 जी में भी लिमिट है, लेकिन लिमिट 10,000 नहीं है बेटा, कितनी है, 2000। 80 डबल जी ए में भी लिमिट है, लेकिन लिमिट 2000 नहीं है, वहां पर कितनी है, 10,000। ठीक है, ध्यान रखना, आपको रिस्पेक्टिव सेक्शन की रिस्पेक्टिव लिमिट ध्यान रखनी पड़ेगी कैश की। इसके बाद बेटा 80 डबल जी बी, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट। चलो इसको देख लेते हैं बेटा, इसको देख लेते हैं, ये सेक्शन प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके बहुत काम आने वाला है, इसलिए इसको देख लो एक बार अच्छे से। सब लोग फोकस रखना बेटा, दो तीन सेक्शन एक साथ हो जाएंगे, फिर बाद में मुझसे मत बोलना कि क्या कर दिया ये। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान दें यार, फोकस करें बिल्कुल 100%। आपको पता है अगर कंपनी डोनेशन देगी तो भी डिडक्शन मिलेगा, इंडियन कंपनी, और अदर एसएससी देगा तो भी मिलेगा। लेकिन दो सेक्शन बनाए सरकार ने, सरकार ने बोला अगर कंपनी देगी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री ने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया, डिडक्शन मिलेगा, सेक्शन अलग है सिर्फ। अगर मिस्टर माज ने डोनेशन दिया या किसी ने भी दिया तो भी मिलेगा, सेक्शन अलग है, दोनों सेक्शन एज इट इज सेम है, एक्सेप्ट फॉर दिस के 80 डबल जी बी। बेटा 80 डबल जी बात करेगा इंडियन कंपनी की, कि इंडियन कंपनी जब पॉलिटिकल पार्टी को डिडक्शन देगी तो कौन से सेक्शन पे जाओगे, 80 डबल जी बी। और बेटा जब अदर एसईसी देगा तो आप जाओगे 80 डबल जी सी। अच्छी बात यह है कि यहां पर आप सेक्शन याद मत रखना, आप ध्यान रखना पॉलिटिकल पार्टी को जो भी डोनेशन दिया गया है 100% आपको क्या मिलने वाला है, उसका डिडक्शन। मत रखना सेक्शन याद, मैं आपसे बोल रहा हूं मत रखना सेक्शन याद, बस ये याद रखना पॉलिटिकल पार्टी को जो भी डोनेशन दिया आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। इतना सही ये सेक्शन है, इतना छोटा सा ये सेक्शन है। देखिए दो सेक्शन आपके पास, 80 डबल जी बी, इंडियन कंपनी 100% ऑफ डोनेशन का आपको मिलेगा डिडक्शन। 80 डबल जी सी, एनी पर्सन अदर देन इंडियन कंपनी, और कितना डिडक्शन मिलेगा, अगेन 100%। दोनों सेक्शन बिल्कुल सेम, एज इट इज सेम है, एक इंडियन कंपनी के लिए, बाकी इंडियन कंपनी को छोड़ के सबके लिए। दोनों में बेटा एक चीज है खास, कैश अलाउड नहीं है।
चलिए इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बेटा समझना बात को, 80G वाली सीरीज में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन है कैश की लिमिट को लेके। 3 अलग अलग कैश की लिमिट हो गई। पहला सेक्शन था 80G लिमिट थी 2000, फिर आपने पढ़ा 80GG लिमिट है 10,000, और यहां पर विदाउट एनी लिमिट है। ठीक है, यहां पर क्या है बेटा, विदाउट एनी लिमिट। चलिए एक काम करिए, एक बार मैं आपको सिर्फ 80GG पूछने वाला हूं। आप एक काम करिए, उसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूं। इसको हटा रहा हूं मैं आपके सामने से। 2 सेक्शन अभी आपने पढ़े एक साथ, ठीक है, आपको वो याद ही नहीं रखना अलग अलग। मैं तो बोल रहा हूं एक ही याद रखना कि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया 100% आपको डिडक्शन मिलेगा, कैश में नहीं होना चाहिए बस। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। सेक्शन का नाम एक बार पढ़िए, देखिए वहां से पॉलिटिकल पार्टी लिखा है या कुछ और भी लिखा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबका फोकस होना चाहिए। एक बार समझ लेना इलेक्टोरल ट्रस्ट होता क्या है। बेटा अंबानी जी ने, ये है अपने अंबानी जी, इन्होंने डोनेशन दिया बीजेपी को। ठीक है, अंबानी जी ने डोनेशन दिया बीजेपी को। प्लीज फोकस करिएगा। आपको पता है यहां पर है ना, नाम बीजेपी को बताना पड़ता है कि यहां पर ये जो डोनेशन आया वो किससे आया है, अंबानी जी से। प्लीज ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। अंबानी जी ने डोनेशन दिया बीजेपी को 100 करोड़ रुपए। आपको पता है राइट टू आरटीआई है आपके पास, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो आप पूछ सकते हो बीजेपी से कि यार ये डोनेशन कहां से आया। समझना मेरी बात, समझ रहे हैं मेरी बात। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। तो यहां पर अच्छा, पूरे कानून कौन ही बनाता है, पूरे कानून कौन ही बनाता है बेटा, सरकार। अरे यस और नो। और बेटा सरकार कौन बनाती है, पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ या ना। तो बेटा अगर कहीं लॉ में डेफिशिएंसी है, कहीं उनको कुछ दिक्कत आ रही है, तो क्या वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग लॉ को चेंज भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कंसेप्ट बनाया, बोलते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली मत दो, आप पता है किसको दे दो, आप डोनेशन दे दो इलेक्टोरल ट्रस्ट को। इन्होंने एक नई चीज बना दी दुनिया में, इलेक्टोरल ट्रस्ट। बोला अंबानी जी आप डोनेशन किसको दे दो, इलेक्टोरल ट्रस्ट, और इलेक्टोरल ट्रस्ट जो डोनेशन मिलेगा वो हमको दे देगा। उस केस में नाम नहीं बताना पड़ेगा। इधर ध्यान दीजिए बेटा, पॉलिटिकल पार्टी ही कानून बनाती है, वो कुछ भी कर सकती है। अगर आप डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रहे थे तो आपको क्या देना पड़ रही थी, इंफॉर्मेशन। तो पॉलिटिकल पार्टी ने तरीके निकाले बेटा, उन्होंने एक चीज बीच में बनाई, इलेक्टोरल ट्रस्ट, और बोला कि अगर आपको नाम छुपाना है ना, तो एक काम करो, आप पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली मत दो, आप इलेक्टोरल ट्रस्ट को दे दो। अच्छा बेटा इलेक्टोरल ट्रस्ट भी एफिलिएटेड होते होंगे कांग्रेस से, बीजेपी से, तो ऑब्वियसली अगर आपको बीजेपी में डोनेशन पहुंचाना है तो बीजेपी से लिंक वाले किसको देना पड़ता होगा, इलेक्टोरल ट्रस्ट। उस केस में बेटा किसका नाम नहीं आएगा, अंबानी जी का। अच्छा एक चीज समझ लेना बेटा, एक चीज समझ लेना, यहां पर कोई भी खुलेआम कुछ नहीं करता है। आपको पता है ये अंबानी जी अपना नाम क्यों सेव करना चाहते हैं, आप बताओ मुझे। बेटा कल को किसी दूसरी पार्टी की सरकार आएगी तो अंबानी जी का बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो बेटा इसलिए कोई भी बिजनेसमैन किसी पार्टी की तरफ नहीं होता, जिस पार्टी की सरकार होती है वो उसकी तरफ होता है, बस जिस पार्टी की सरकार होती है उसकी तरफ होता है। तो सब अपना नाम छुपाते हैं कि हमारा नाम किसी भी पार्टी से लिंक नहीं होना चाहिए। तो बेटा ध्यान रखना आप लोग, इसलिए यहां पर इस सेक्शन में लिखा है कि डोनेशन आप पॉलिटिकल पार्टी को दो तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा, आप इलेक्टोरल ट्रस्ट को दो तो भी आपको डोनेशन मिलेगा, और बेटा अल्टीमेटली पैसा किसकी जेब में जाने वाला है, ये पॉलिटिकल पार्टीज। क्लियर है आपको ये चीज। चलिए तो ये हो गया आपका 80G वाली सीरीज खत्म। अब एक काम करते हैं बेटा, एक बार प्लीज ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, बहुत अच्छे से फोकस करना है यार। सेक्शन नंबर कौन कौन से पढ़े अभी, 80G, 80GG, 80GGA, GGB, GGC। चलो सबसे पहला सेक्शन कौन सा पढ़ा था अपन ने, 80G। अच्छा एक चीज बताऊं आपको बेटा, 80G की सीरीज है ना, बड़े बड़े डिडक्शन देने वाली है आपको। सभी सेक्शन अनलिमिटेड जैसे हैं यहाँ पर। तो पहला सेक्शन आपने पढ़ा सेक्शन नंबर 80G। अगर आपने किसी भी को भी डोनेशन दिया है, किसी को भी डोनेशन जो कि डोनेशन लेने के लिए अप्रूव्ड था, तो भैया आपको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन नंबर 80G के अंदर। 80G के अंदर डिडक्शन आपके दो टाइप के होते हैं, अनलिमिटेड, लिमिटेड। और उसके अंदर भी दो टाइप के हैं, 100% अनलिमिटेड, 50% अनलिमिटेड। 100% लिमिटेड, 50% लिमिटेड। आपको पता है 50% अनलिमिटेड के अंदर आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, गांधी परिवार सूखा पड़ गया। तो जहां भी गांधी परिवार देखिए आपको 50% अनलिमिटेड, सूखा पड़ गया मतलब पीएम डॉट रिलीफ फंड 50% अनलिमिटेड। अच्छा इसके बाद बताइए बेटा 100% अनलिमिटेड, सारे अच्छे अच्छे फंड सच एज पीएम केयर फंड
जिला साक्षरता समिति, कोई भी पीएम सीएम, कोई से भी फंड, सारे अच्छे अच्छे फंड कहां जाएंगे? 100% अनलिमिटेड। अच्छा, इसके बाद बेटा लिमिटेड वाले में टोटल 6 थे। सुनना मेरी बात बेटा, लिमिटेड वाले सुनो इधर मेरी बात ध्यान से। आपको अनलिमिटेड वाले याद रखने की जरूरत नहीं, वो आप ट्रिक से उसको कंट्रोल कर लोगे। लेकिन लिमिटेड वाले जो है ना, उसमें आपको याद रखना पड़ेंगे 6। 2 एफओ है, ट्रिक उसकी भी है। एफ से फैमिली प्लानिंग, ओ से ओलंपिक एसोसिएशन, और एचटीसी मोबाइल हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, टेम्पल चर्च मॉस्क्यू और वो गुरुद्वारा, और सी से चैरिटेबल ट्रस्ट, और एम से माइनॉरिटी। बेटा एफओ के अंदर कितना है आपको डिडक्शन? याद रखने की ट्रिक तो यहां भी है, लेकिन ध्यान रखना एफओ मतलब 100% लिमिटेड, और एचटीसी मोबाइल मतलब 50% लिमिटेड। किस को ये बात क्लियर है? देखो सोच समझ के हाथ उठाना, फिर मैं पूछूंगा तो फिर चलो। एफओ एचटीसी मोबाइल। बेटा लिमिटेड के बारे में कुछ मुझे आपसे बात और करनी है। आपको पढ़ा चुका हूं, सबसे रिवाइज करवा रहा हूं एक बार। लिमिटेड के केस में पता है लिमिट क्या थी? सर एफओ एचटीसी मोबाइल, इन सबको ऐड कर देंगे और क्या कैलकुलेट कर लेंगे? डोनेशन। इसको अपन क्या किससे कंपेयर करेंगे? 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। लिमिट एडजस्टेड टोटल इनकम नहीं है, लिमिट एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% है। और ये जो भी आने वाला है ना, ये लिमिट है कितना आप डोनेशन दे सकते हो। दिस इज लिमिट ऑफ डोनेशन। अब आपने इसमें से जितना भी दे दिया ना, अगर आप एक अक्लमंद पर्सन है तो बेटा आप पहले मानना कि आपने फैमिली प्लानिंग और ओलंपिक एसोसिएशन को दिया है, बाद में आप मानना कि आपने एचटीसी मोबाइल को दिया है, ताकि आप उसका 100% और इस वाले का 50% क्लेम कर पाओ। गलत मत कर देना बेटा, एसएससी के साथ गलत मत कर देना। एसएससी का हमेशा फायदा करवाने की कोशिश करना। और वो क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था कल, वो बहुत इंपॉर्टेंट था आपका। इसके बाद बेटा आपने एक और सेक्शन पढ़ा 80GG। अगर किसी को एचआरए नहीं मिल रहा तो आपको यहां पर बेनिफिट मिल सकता है। और सेम सिमिलर सेक्शन था एचआरए जैसा। एक्चुअल की जगह यहां था 5000 पर मंथ, 40 और 50% की जगह था 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, रेंट माइनस 10% एडजस्टेड टोटल इनकम। इसके बाद आपने सेक्शन पढ़ा 80GG। सेक्शन बेटा ध्यान से सुना, 80G की सीरीज में सेक्शन नहीं भी याद हो चलेगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, चलेगा आपको। 80GG में बेटा ध्यान रखना, इसका लिंक था सेक्शन 35 से कि यार अगर कोई पर्सन, सरकार बोल रही है अगर कोई पर्सन ऑलरेडी पीजीबीपी के अंदर इनकम शो कर रहा है तो वो डिडक्शन वहीं पर क्लेम कर ले। लेकिन अगर वहां नहीं कर रहे हो, मतलब आप पीजीबीपी का 35 का बेनिफिट नहीं ले पाए, तो आप एक काम करिए, आप 80GG के अंदर 100% डिडक्शन ले लीजिए, प्रोवाइडेड 10,000 से ज्यादा का डोनेशन केस में मत करना। 80G में 2000 से ज्यादा, 80G में लिमिट थी 2000, यहां लिमिट है 10,000। अच्छा इसके बाद बेटा वो सेक्शन मत याद रखना, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टरल ट्रस्ट, जो भी डोनेशन दोगे 100% आपको डिडक्शन मिलेगा, केस में नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। डोनेशन चाहे रिलायंस इंडस्ट्री दे, डोनेशन चाहे मिस्टर मार्स दे, कोई भी दे, 100% डिडक्शन है। किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर फॉरेन कंपनी देगी तो भी डिडक्शन मिलेगा क्या? बेटा फॉरेन कंपनी 100 रुपए दे रही है, मतलब हमारी सरकार के जेब में 100 रुपए आ रहे हैं, इसके बदले में 30 रुपए का बेनिफिट सरकार दे रही है, तो फायदा ही है। हम हर केस में फायदे में ही है बेटा, समझिए मेरी बात को। 1000 करोड़ का भी वो अगर हमें डोनेशन दे देगी तो बेटा 1000 करोड़ पे आप 30% टैक्स लेते, उसने तो 1000 ही दे दिए ना। तो अब एक काम करो, जितना आप टैक्स लेते हो उसको वापस कर दो। समझ रहे हैं मेरी बात? कोई भी हो बेटा, डिडक्शन का बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि समझिए बात को, कोई सच कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट होते नहीं है आपके, कि आप सोचोगे इससे बहुत ज्यादा टैक्स बच जाएगा। बेटा टैक्स बचाने के लिए आपको 100% पैसा भी तो देना पड़ रहा है। 30% बचाने के लिए आपको 100% पैसा देना पड़ता है, जब 30% आपको मिलता है बेनिफिट। प्लीज इधर फोकस करें आप सभी बच्चे, इधर ध्यान दें, क्योंकि ये चीज आपको बहुत समझना जरूरी है। बेटा डिडक्शन 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, आज मैं आपको बता रहा हूँ। डिडक्शन 2 टाइप के होते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। और सर बेटा अगर आपसे बोल दिया है तो प्लीज चुप हो जाए आप, ठीक है। डिडक्शन आपके 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है पेमेंट बेस्ड डिडक्शन। अभी आपसे पूछूंगा क्या होता है पेमेंट बेस्ड डिडक्शन, बताया कुछ नहीं है मैंने आपको, आज बता रहा हूं मैं आपको डिडक्शन। ये मुझे आपको पहले बताना चाहिए था, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना चाहता था,
आज आप मैच्योर है, आज आप इसको 2 मिनट में समझ लोगे। डिडक्शन बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है पेमेंट बेस्ड डिडक्शन, और ये बता इसलिए रहा हूं क्योंकि बेटा पेमेंट बेस्ड के जो भी डिडक्शन है सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे दूसरे टाइप ऑफ डिडक्शन बताने जो कि 2-3-4 सेक्शन है छोटे छोटे से। तो पेमेंट बेस्ड डिडक्शन और दूसरा होता है बेटा इनकम बेस्ड डिडक्शन। अभी तक जितने भी डिडक्शंस आपने पढ़े ना सब वो थे पेमेंट बेस्ड डिडक्शन। आप मुझे बताओ, सरकार आपको फ्री में डिडक्शन दे रही थी या आपको आपकी पॉकेट से पैसा जा रहा था, उसके बदले में डिडक्शन मिल रहा था? फॉर एग्जाम्पल, आपने LIC करवाई, आपकी पॉकेट से LIC का पैसा गया तो आपको डिडक्शन मिला। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, आपकी पॉकेट से पैसा गया तो आपको डिडक्शन मिला। समझ रहे हैं मेरी बात? 80G में डोनेशन दिया तो डिडक्शन मिला, 80GG BGC में पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया तो डिडक्शन मिला। अभी तक के जितने भी सेक्शंस आपने पढ़े हैं, आपकी पॉकेट से पैसा जा रहा था, उसके बदले में आपको क्या मिल रहा था? टैक्स का बेनिफिट, है ना। पेमेंट बेस्ड डिडक्शन, एक्सपेंस बेस्ड डिडक्शन भी बोल सकते हैं। सीधी सी बात है बेटा, इस डिडक्शन का मतलब है कि आपकी पॉकेट से कुछ जाएगा, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन। ये बात क्लियर है आपको? चलिए अब एक चीज मैं आपको बता दूं, अब आप पढ़ने वाले हो इनकम बेस्ड डिडक्शन। इनकम बेस्ड डिडक्शन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं बेटा, IFS आपका चल रहा है और अगर चल भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इतना तो बता चुका हूं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सही आंसर बताओगे, और मैंने तो आपको चार्जिंग सेक्शन बताया, उसके अकॉर्डिंग तो आप वैसे भी आंसर कर सकते हो बिना पढ़े। आप मुझे एक चीज बताइए, इंटरेस्ट कौन सी हेड के अंदर टैक्सेबल होना चाहिए? सर इंटरेस्ट होना चाहिए IFS के अंदर। मान लीजिए बेटा इंटरेस्ट है 10,000 रुपए, 10 नहीं, इंटरेस्ट मान लीजिए 25,000 रुपए है, तो आप मुझे बताइए जब आप उसकी GTI कैलकुलेट करोगे तो क्या इंटरेस्ट इनकम भी शो करोगे? कितना शो करोगे बेटा? 25,000। ठीक है, आपने 25,000 रुपए का क्या शो कर दिया उसको? इंटरेस्ट। अब बेटा ध्यान रखना, सरकार है ना, कुछ सेक्शन ऐसे आने वाले जहां पर आपकी पॉकेट से कुछ पैसा नहीं जाएगा, सरकार फिर भी आपको बेनिफिट दे देगी, मतलब दिल खोल के बेनिफिट देगी। इनकम बेस्ड डिडक्शन में अमाउंट लिमिट कम होंगी, लेकिन बेटा बिना कुछ करे मिलेगा आपको। तो बेटा जैसे इंटरेस्ट वाले सेक्शन में मैं आपको बता दूं, 2 सेक्शन आपको मिल सकते हैं। एक सेक्शन बोलता है कि 10,000 रुपए का आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब आपने पहले इसको GTI में कितना ऐड करा था? 25,000 डिडक्शन के टाइम पे। अभी सेक्शन नहीं बता रहा हूं मैं, डिडक्शन के टाइम पे आपको इसको 10,000 का क्या मिल जाएगा? डिडक्शन, और आपकी अल्टीमेटली इनकम कितनी बचेगी बेटा? 15,000। इसको इनकम बेस्ड डिडक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा ये तो इनकम थी जो कि टैक्सेबल थी, सरकार ने आपको रिलैक्सेशन के तौर पे इसमें से कुछ माफ कर दिया। और आज मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा, देखता हूं किसको, मतलब आप लोगों की मैच्योरिटी लेवल मुझे चेक करना है, तो आज मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन और पूछूंगा। पहले तो ये समझ लो, इनकम थी, टैक्सेबल थी, आपने कुछ भी नहीं करा बेटा, आपकी जेब से पैसा गए नहीं, यहां पर तो पैसा उल्टा आया है। सरकार ने बताया तो भी क्या बोला? आपने इनकम को 25,000 को इनकम में ऐड करा था। एक काम करो, अकॉर्डिंग टू लिमिट जो है सेक्शंस में 2-3-4 छोटे छोटे सेक्शन है, 10,000 मैं आपको बता दूं बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको जिस सेक्शन के हिसाब से बता रहा हूं वो सेक्शन है 80 TTA, और 80 TTA में 10,000 का ही डिडक्शन है कि सेविंग बैंक अकाउंट का जो भी आपका इंटरेस्ट है 10,000 रुपए तक आपको उसका मिल जाएगा डिडक्शन। तो आप मुझे बताइए आपकी NTI बची कितनी? मुझे बताओ बेटा, ये वाला डिडक्शन मेहनत करके मिला या बिना कुछ करे मिल गया? अभी तक के डिडक्शन आपकी पॉकेट से पैसा जाने की वजह से मिल रहे थे, इसलिए उनको बोलते थे पेमेंट बेस्ड डिडक्शन। ये वाला डिडक्शन बिना कोई मेहनत करे मिल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनकम बेस्ड डिडक्शन। चलिए मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि आप लोग आंसर करें। मैंने आपको कभी बताया हो नहीं बताया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आज बता ही दूंगा मैं, लेकिन आपसे चाहता हूं कि आप आंसर करें। डिडक्शन वर्सेस एग्जेम्पशन, क्या फर्क है? फर्क बहुत है। और बिल्कुल ये लोग जो बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से अभी बता दूंगा, वो अपन को क्लियर हो जाएगा। इन लोगों का ऐसा कहना है सर डिडक्शन मतलब वो चीज जो कि पहले GTI का पार्ट तो बनी है, उसको बाद में अलग से चैप्टर 6 से, मतलब आप सोचिए ना बेटा, GTI माइनस डिडक्शन आप करते हो और क्या निकालते हो? NTI। लेकिन अगर मैं एग्जेम्पशन बोल रहा हूँ, एग्जेम्पशन सर एग्जेम्पशन कहां पर देखे थे बेटा? एग्जेम्पशन अपन ने देखे थे सेक्शन नंबर 54 की सीरीज कैपिटल गेन, बड़े बड़े एग्जेम्पशन थे यार, यस और नो। और बेटा इसके अलावा आपने सैलरी में तो पढ़ा ही क्या है? सैलरी में एग्जेम्पशन के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं आपने। जितने भी सेक्शन 10 आपने पढ़े थे, सेक्शन 10 का मतलब ही होता है एग्जेम्पशन। जैसे कि HRA लीस्ट ऑफ 3 का एग्जेम्पशन, ग्रेच्युटी लीस्ट ऑफ 3 का एग्जेम्पशन, लीव सैलरी लीस्ट ऑफ 4 का एग्जेम्पशन। समझ रहे हैं मेरी बात?
सैलरी बेटा ध्यान से सुनना, एग्जेम्पशन के सेक्शन भी बता देता हूं ताकि आपको इससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। बेटा एग्जेम्पशन का सबसे मेन सेक्शन इनकम टैक्स में सेक्शन नंबर 10। पूरे इनकम टैक्स में सभी एग्जेम्पशन कवर हो जाते हैं सेक्शन नंबर 10 के अलावा, एक्सेप्ट पर कुछ खास छोटे छोटे से एग्जेम्पशन, मतलब कुछ 2-3-4 सेक्शन। जैसे आपने पता है सेक्शन 10 के अलावा और कौन सा सेक्शन एग्जेम्पशन का पढ़ा है? सर कैपिटल गेन के पढ़े हैं सेक्शन नंबर 54। समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा मतलब हंड्रेड्स ऑफ एग्जेम्पशन है सेक्शन 10 के अंदर, सेक्शन 54 के अंदर तो एक एक एग्जेम्पशन है। तो बेटा मेन जो सेक्शन है ना आपका एग्जेम्पशन का, वो है आपका सेक्शन नंबर 10। इसके बाद मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर डिडक्शन आप मुझे बताइए ना, डिडक्शन आप कौन सी सीरीज के अंदर पढ़ रहे हो? 80 है ना। डिडक्शन का हर सेक्शन बेटा कहां से स्टार्ट होता है? 80, 80C, 80D, 80G, 80E, जो भी होने वाला है वही 80। अरे ये सर नो। इसके अलावा हो सकता है आप एक आध दो सेक्शन और पढ़ो, लेकिन बेटा मेन जो सेक्शन है डिडक्शन के 80 है और इधर एग्जेम्पशन के सेक्शन 10 है। ये बात आज के बाद ध्यान रखना बेटा, ये सेक्शन का स्ट्रक्चर ध्यान रखना। एग्जेम्पशन के अंदर जनरली 2 सेक्शन होते हैं, उसमें से भी मेन है सेक्शन नंबर 10, और एग्जेम्पशन के और भी सेक्शन है बेटा, जैसे कि कैपिटल गेन के अंदर आपने मल्टीपल सेक्शन पढ़े थे, 54, 54B, 54D, 54EC, 54F पढ़े थे आप लोगों ने बेटा। वो भी सेक्शन कौन से थे? एग्जेम्पशन। लेकिन वो लिमिटेड सिर्फ कैपिटल गेन की बात कर रहे थे। सेक्शन 10 ओवरऑल इनकम टैक्स की बात करता है, पूरे इनकम टैक्स के सभी एग्जेम्पशन। जैसे कि बेटा आप मुझे बताइए ना, HRA लीस्ट ऑफ 3 अभी अपन पढ़ रहे थे, आपको पता है वो एग्जेम्पशन कहां पर है? सेक्शन 10, 13A। ऐसी बेटा 10, 11, 10। अच्छा आपको पता है एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया एग्जेम्प्ट है, सेक्शन 10 क्लॉज 1। समझ रहे हैं मेरी बात? जितने भी एग्जेम्पशन होते हैं इनकम टैक्स में सेक्शन 10 के अंदर ही होते हैं, सिर्फ कैपिटल गेन वाले एग्जेम्पशन सेक्शन 54 के अंदर है। अब बेटा ध्यान रखना, एग्जेम्पशन और डिडक्शन में फर्क क्या होता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। इस चीज को आज के बाद कभी भूलना मत। आप मुझे बताइए बेटा, यहां पर जीटीआई जब आप कैलकुलेट कर रहे थे, मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थी, उसका कैलकुलेशन भी आपको बता देता हूं। यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका आया था बेटा 2 करोड़, और आपने कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट खरीदा था मान लीजिए 1.5 करोड़ रुपीस का। एक मोटा मोटी इजी सा वाला ले रहा हूं, तो आप मुझे बताइए कितना आपको डिडक्शन एग्जेम्पशन मिला होगा? सर विचेवर इज लोअर का मिलता है, मतलब कितना मिल गया होगा? 1.5 करोड़। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, यहां पर जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लोगे तो 2 करोड़ लोगे, 1.5 करोड़ लोगे, या 50 लाख ही लोगे? 50 लाख लोगे बेटा। क्यों? क्योंकि 1.5 करोड़ एग्जेम्प्ट है। अगर कोई चीज एग्जेम्प्ट होती है तो वो इनकम का पार्ट ही नहीं बनती है। आपने इनकम में इसको कंसीडर ही नहीं करा, आपने देखिए इनकम में सिर्फ कितना लिया है? 50 लाख। अगर कोई चीज एग्जेम्प्ट होती है तो बेटा वो इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगी, वो एड ही नहीं होगी इनकम के अंदर। इनकम में सिर्फ टैक्सेबल वाली इनकम आती है, एग्जेम्प्ट वाली इनकम नहीं आती। कौन सी वाली आती है बेटा? टैक्सेबल वाली इनकम। अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल रहा है या एग्जेम्पशन मिल रहा है? 80 वाली सीरीज में पढ़ रहे हो मतलब डिडक्शन। तो आप मुझे बताओ, इंटरेस्ट 25,000 बेटा, 25,000 रुपए का इंटरेस्ट है, 10,000 का डिडक्शन मिलेगा लेकिन अलग से। 25,000 को आपको कहां लेना पड़ेगा? इधर। और इस सबको ऐड करने के बाद यहां पर डिडक्शन में आपको माइनस करना पड़ेगा 10,000। तो फर्क आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना बेटा। अगर एग्जेम्पशन है तो आपको ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनाना है इसको। लेकिन बेटा अगर उस चीज का डिडक्शन है तो भैया पार्ट बनेगा, वो अलग से उसका बेनिफिट मिलेगा इन दी फॉर्म ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, जो कि जीटीआई और एनटीआई का डिफरेंस होता है। किसको 100% क्लियर है ये चीज? अलीशा खड़े हो जाए, बताएं मुझे डिडक्शन और एग्जेम्पशन में फर्क। एग्जेम्पशन मतलब गिना ही नहीं जाता, गिना नहीं जाता है मतलब कहां? सर एग्जेम्पशन जीटीआई के कैलकुलेशन में एड ही नहीं होता है ना? अरे ये सब नो। लेकिन डिडक्शन एड होता है क्या? सर एड होगा, बाद में माइनस होगा अलग से। फर्क है बेटा, और फर्क बहुत ज्यादा फर्क है। इवन अगर आपका आंसर भी मैच होगा ना, लेकिन आपने ऊपर नीचे गलती करी होगी तो वो कट कर देगा आपका आंसर। चलिए बैठ जाइए, वेरी गुड। अब बेटा एक काम करो, अभी तक जितने भी सेक्शन पढ़े ना, एक बार वो सेक्शंस मुझे बता दो, फिर अपन आखिरी के 10 मिनट में भी कुछ पढ़ेंगे। सिर्फ सेक्शन मुझे बता दो ताकि सेक्शन आपके कंट्रोल में रहे। सबसे पहला सेक्शन आपने पढ़ा 80C सी मतलब सर्टेन इन्वेस्टमेंट, CCC मतलब कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, CCD सबसेक्शन 1 न्यू पेंशन स्कीम,
CCD subsection 2, employees contribution to new pension scheme. CCD subsection 1B, additional deduction of 80 CCD 1, 80 CCE maximum 1.5 लाख। अच्छा 80D से डॉक्टर, 80DD से डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी, 80U से यू डिसेबल्ड, 80DDB से दिल दहला देने वाली बीमारी, 80D के बाद 80E से इंटरेस्ट और एजुकेशनल लोन, 80EE से इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, 80EE इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, 80EEB इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन, 80G से डोनेशन। एक सेकंड, 80C वाली सीरीज से क्या याद रखोगे? इन्वेस्टमेंट। 80D वाली सीरीज से डॉक्टर, 80E वाली सीरीज से इंटरेस्ट, 80G वाली सीरीज से डोनेशन। और बेटा सभी सीरीज का मेन सेक्शन होता है पहला सेक्शन। 80C की सीरीज का 80C सबसे मेन है, और 80D की सीरीज का 80D, 80G की सीरीज का 80G, और 80E की सीरीज का 80E। अच्छा 80G कौन सा था? डोनेशन वाला, वो अनलिमिटेड, लिमिटेड, 150 है ना, एडजस्टेड टोटल इनकम भी वहां पर वर्ड यूज हुआ था। इसके बाद बेटा 80GG, वो HRA का छोटा भाई। अगर HRA नहीं मिला तो ये मिलेगा, HRA जैसे ही कुछ था। अच्छा इसके बाद 80GG साइंटिफिक रिसर्च का छोटा भाई। अगर साइंटिफिक रिसर्च नहीं मिला तो कौन सा मिल जाएगा? ये वाला सेक्शन। और 80GGB और GGC पॉलिटिकल पार्टी 100%। और फिर मैंने आपको एक और चीज, मैंने 3 चीजें बहुत खास बताई थी आपको। डिडक्शन कभी भी GTI से ज्यादा नहीं होगा, डिडक्शन कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, डिडक्शन कभी भी स्पेशल रेट वाली इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलेगा। और बेटा आज मैंने आपको एक और काम की चीज बताई कि डिडक्शन 2 टाइप के होते हैं, पेमेंट बेस्ड और इनकम बेस्ड। एक होता है पेमेंट बेस्ड, दूसरा कौन सा होता है बेटा? इनकम बेस्ड। एक काम करेंगे बेटा, छोटे, क्योंकि इनकम बेस्ड डिडक्शन छोटे छोटे से, तो एक सेक्शन तो अपन आज ही कर लेंगे 10 मिनट के अंदर। वो प्लीज फोकस करेगा, अगर आपने वो सेक्शन कर लिया तो उसका अगला वाला सेम ही है, मतलब 4 सेक्शन बचे, उसमें से 2 तो अपने एक साथ हो जाएंगे। अच्छा ये मत समझना कि ये सेक्शन मेरी तरफ से कंक्लूड हो जाएगा, मैं सिर्फ आज आपको इसके बारे में पूरा डेवलप कर रहा हूँ। कल मैं आपको इसको रिवाइज करवा के कंक्लूड करवाऊंगा। मतलब बेटा मैं जब तक आगे नहीं बढ़ता हूं जब तक मुझे आप लोगों में कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है। पार्ट नंबर बी, इनकम बेस्ड डिडक्शंस। चलो सब लोग इधर ध्यान देना। आप पहला सेक्शन है 80QQB। बेटा पहला सेक्शन है 80QQB, समझ लेना, क्योंकि QQB मैं आपको अभी करवा दूंगा और RR भी सेम है जो QQB है। तो बेटा QQB देखिए क्या लिखा है, इस सेक्शन पे फोकस करेंगे। सेक्शन बड़ा ही सिंपल सेक्शन है। अच्छा आप जितने भी सेक्शन बचे कुछ भी नहीं बचा है, सब ऐसी सिंपल सिंपल से सेक्शन है। तो पहला सेक्शन है 80QQB, एलिजिबल असेसी है रेसिडेंट इंडिविजुअल। सेक्शन का नाम एक बार बस पढ़ लें, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम बुक्स ऑफ लिटरेसी, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक नेचर। बेटा आपने कोई ना साइंटिफिक या मतलब आपने कुछ साइंटिफिक, रॉयल्टी मतलब समझते क्या आप लोग? बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मैकडोनल्ड या फिर बेटा वो पिज्जा वाले का नाम क्या है यार, मैं आपसे बोल रहा हूं कि प्लीज इधर ध्यान दीजिए सब लोग। चलिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, रॉयल्टी क्या होती है बेटा? अगर कोई नाम होता है मार्केट में, जैसे कि इंडिया में नाम है डोमिनोज, मतलब अपने यहाँ डोमिनोज का पिज्जा चलता है, ये सुनो, तो बेटा उस नाम को यूज करने के लिए आप उस फ्रेंचाइजी के बदले में, उस फ्रेंचाइजी को लेने के बदले में आप कुछ पैसा देते हो, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को यूज करने के बदले में अगर आप कोई कंसिडरेशन देते हो उसको क्या बोलते हैं बच्चे? रॉयल्टी। तो इंटेलेक्चुअल बेटा वो कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। कभी कभी पता है आप सॉफ्टवेयर लेते हो किसी कंपनी का और उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के बदले में पे करते हो रॉयल्टी। कभी कभी आप किसी कंपनी का नाम लेते हो, फॉर एग्जांपल डोमिनोज ब्रांड नेम, उस नाम को यूज करने के लिए आप क्या पे करते हो? रॉयल्टी। कभी कभी आप किसी की बुक को बेचने के लिए क्या पे करते हो? रॉयल्टी। तो बेटा यहां पर देखिए रॉयल्टी की बात हो रही है, और कौन सी वाली रॉयल्टी की बात हो रही है? बुक्स वाली। आपने कोई एक अच्छी सी किताब लिख दी बेटा, वो किताब जैसे जैसे बिकती जाएगी आपको उसके बदले में क्या मिलेगा? रॉयल्टी। समझना बात को, मैंने एक बहुत अच्छी किताब लिख दी, फॉर एग्जाम्पल एक मैंने किताब लिख दी, छपे हुए बेटा ध्यान से सुनना, एक मैंने बहुत अच्छी बुक लिख दी। और आप मुझे एक चीज समझ लेना, बुक्स वगैरह जब अपन लिखते हैं ना तो अपन को पैसा, अपन खुद पब्लिश नहीं करवाते बेटा, कोई प्रकाशन होता है, कोई पब्लिशर होता है जो अपनी बुक्स को पब्लिश करवाता है। बेटा वो जो पब्लिशर होता है ना, उसने बोल दिया कि जैसे ही एक बुक बिकेगी हम आपको देंगे 10 रुपए।
अगर 100 बुक बिकेगी तो हम आपको कितने दे देंगे? 1000। आप समझ रहे हो, रॉयल्टी फिक्स हो गई बेटा। पर बुक रॉयल्टी कितनी हो गई? 10 रुपए। अगर 1 लाख बुक बिक गई तो रॉयल्टी कितनी मिल जाएगी? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 10 लाख रुपए। समझ रहे हैं मेरी बात? अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, मान लीजिए 1 लाख बुक बिक चुकी है, रॉयल्टी पर बुक है 10 रुपए, 10 रुपए पर बुक, और 1 लाख बिक चुकी है, मतलब कितनी रॉयल्टी मिलेगी मुझे? 10 लाख। ये जो 10 लाख रुपए की रॉयल्टी है, आपको पता है ये आपकी 10 लाख रुपए की रॉयल्टी टैक्सेबल हो जाएगी। टैक्सेबल हो जाएगी मतलब ये किसका पार्ट बन जाएगी बेटा? ग्रॉस टोटल इनकम। सरकार बोल रही है बेटा, ध्यान से सुनना, कुछ अच्छी इनकम है इसीलिए सरकार आपको बेनिफिट देती है। तो सरकार बोल रही है अगर आपको ऐसी कोई रॉयल्टी मिली, कौन सी वाली बेटा? बुक से रिलेटेड, तो सरकार बोल रही है कि एक काम करो, आप हमसे डिडक्शन ले लेना, और डिडक्शन पता है कितना? जितना भी एलिजिबल रॉयल्टी होगा उसको आप कंपेयर करना 3 लाख से, और विच एवर इज लोअर। 2 मिनट के लिए अपने एग्जांपल में अज्यूम कर लीजिए कि एलिजिबल रॉयल्टी है 10 लाख। एग्जैक्टली नहीं है, मैं आपको कल बताऊंगा एलिजिबल रॉयल्टी क्या होती है। अभी के लिए 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लीजिए एलिजिबल रॉयल्टी कितनी है? 10 लाख। इस 10 लाख को आप कंपेयर करोगे 3 लाख से, और क्या ले लोगे? विच एवर इज लोअर। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है बेटा, यहां पर एक काम करिए और साहब खड़े हो जाइए। यहां पर बेटा ये विच एवर इज लोअर का मतलब क्या है? वेरी गुड सर, ये सरकार की चाल है। सरकार बोल रही है कि हम आपको रॉयल्टी का डिडक्शन देंगे, लेकिन उसने लिमिट लगा दी कि ज्यादा से ज्यादा कितना? 3 लाख। बेटा ध्यान रखना, कभी भी अगर विच एवर इज लोअर होता है ना, समझ जाना बेटा, अगर कहीं भी विच एवर इज लोअर है, समझ जाना जो लोअर होता है ना नीचे अमाउंट एक, वो मैक्सिमम होता है फिर। और बेटा कभी कभी हायर भी होता है। एक काम करिए, अगर यहाँ पर हायर लिखा होता तो आप बताइए उसका मतलब क्या होता है? आपको पता है जब पेनल्टी वगैरह लगाई जाती है तो वैसे बोल देते हैं कम से कम इतना, मतलब मिनिमम। अगर बेटा विच एवर इज हायर में 3 लाख होता ना तो 3 लाख मिनिमम हो जाता, लेकिन विच एवर इज लोअर में 3 लाख है तो 3 लाख इस बार क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। चलिए एक काम करिए, इसके जस्ट बाद वाला सेक्शन 80 RRB, सिर्फ एक फर्क है इसमें और उसमें। बेटा ये वाली रॉयल्टी जो थी वो बुक्स की थी, और ये वाली जो रॉयल्टी है ये पेटेंट्स की है। बाकी सेक्शन एज इट इज सेम है। यहां पर भी सेम बेटा, जो भी एलिजिबल रॉयल्टी होगी उसको आप कंपेयर करोगे 3 लाख से, और विच एवर इज लोअर का आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। कल अपन इन सेक्शन को मतलब वापस से स्टार्ट करेंगे और वापस से कंक्लूड करेंगे, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ आपको इसके बारे में कुछ बताया, थोड़ी बहुत चीजें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।